मगरमच्छ का रहस्य। एक बार की बात है, जंगल में एक अनजान मगरमच्छ ने सबकी नींदें उड़ाती थी। अरे क्या कह रही है पीहू, सच में ऐसा है? और नहीं तो क्या, मैं तो खुद हैरान हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चमत्कार कहते हैं इसको। अरे कोई मुझे भी ये चमत्कार दिखा लाओ, मैं भी तो देखूं कुदरत का करिश्मा। पीहू सबको लेकर तालाब के पास पहुंची और जोर से आवाज लगाई, सुल्तान। क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ? ओह अच्छा, राका से मिलने आए हो। रुको, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। सुल्तान जैसे ही राका को बुलाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल और सुल्तान की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। अरे बाप रे, ये दोनों तो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लगते हैं। हाँ सच्ची हूबहू शक्लें हैं। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। देख लो, कहा था ना मैंने। वैसे सुल्तान, अब तो तुम खुश होंगे ना? अब तुम्हें भी एक फुल टाइम दोस्त मिल गया। क्या बात है, इंग्लिश बढ़िया है। वैसे सच कहा तुमने पीहू, राका के आने से अब मेरा मन बहुत हल्का रहता है। हम दोनों ढेर सारी बातें जो करते हैं। राका तालाब में कुछ समय पहले ही आया था। फिर एक दिन, पीहू, लाडो, कालू, सुनो सब, एक खबर सुनी है क्या? कौन सी खबर मौसी? यही कि राका मर गया। क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? चलो चलो, सब जल्दी चलो। अरे मुन्नी, घर का ध्यान रखना और चिंकी के साथ ही रहना, हमें आने में देर हो सकती है। सब तालाब की तरफ भागे जहाँ राका का मृत शरीर पड़ा था। सुल्तान, ये सब कैसे हो गया? पता नहीं, कल रात तक तो सब कुछ ठीक था। आज सुबह उठकर देखा तो ये खामोश पड़ा हुआ था। मुझे लगा नींद में है, मगर वो तो राका के गुजरने से सब बहुत दुखी हो जाते हैं। मगर यहीं से जंगल में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या बात है कालू, आज बहके बहके से कैसे घूम रहे हो? अरे कुछ मत पूछ, ये सब इस जग्गू की वजह से हो रहा है। महाराज ने उसे सूचना देने को कहा था, कल से गायब है और उसका काम मुझे करना पड़ रहा है। जग्गू तो जग्गू है, लग गया होगा कहीं फुदकने। वैसे सूचना कैसी, कुछ बताओगे? हाँ, एक आध दिन में ओलावृष्टि और भारी बारिश की उम्मीद है, इसलिए बच्चों को और खुद को सुरक्षित रखना। ये तो अच्छी खबर नहीं है। एक दो दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन जग्गू कहीं भी नजर नहीं आता। मैं सच कह रहा हूँ, तो मानो मेरी बात। 2-3 दिन हो गए पर जग्गू कहीं दिखाई नहीं दिया मुझे, वरना वो तो पूरे जंगल में उछल कूद करता रहता है। अगर ऐसा है तो मामला गंभीर है। जग्गू गया कहाँ? अरे पता नहीं, मैंने सही देखा था या गलत, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे तालाब के पास जाते देखा था। ऐसा है तो फिर सीधा सुल्तान से पूछ लेते हैं, उसने जरूर देखा होगा। या ये भी हो सकता है कि जग्गू वहीं किसी पेड़ पर रुक गया हो। वैसे भी राका के बाद सुल्तान इतना दुखी था कि जग्गू से देखा नहीं जा रहा था। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पहेलियां मत बुझाओ, चलो सुल्तान से सीधा पूछ लेते हैं। सब सुल्तान के पास पहुंचे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि जग्गू वहां नहीं आया। सब परेशान हो गए। उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और फिर कुछ दिन के बाद, अरे मेरी मुन्नी कहीं नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई। कब गई थी? अरे सुबह खेलने निकली थी, अभी तक घर नहीं लौटी है। अब तो रात होने को है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? सभी मुन्नी को ढूंढते हैं, मगर उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। कुछ ही दिनों में जंगल से 2 लोग गायब हो चुके थे, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। देखते ही देखते कुछ और जानवर भी गायब होने लगे। पता नहीं हमारे जंगल में क्या हो रहा है, एक एक कर कई जानवर गायब हो चुके हैं। और सभी को आखिरी बार तालाब के पास जाते देखा गया है। कहीं पूरी गड़बड़ तालाब के पास ही तो नहीं? कहीं सुल्तान ने तो। पर सुल्तान तो हमारे यहाँ कब से रह रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है वो सुल्तान हो ही ना। यहाँ सबका दिमाग घूम जाता है। मतलब वो राका है? तो क्या हमारा सुल्तान मर चुका है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सुल्तान कुछ बदला बदला सा है, जबकि हमारा सुल्तान तो हंसमुख था। ऐसा है तो हमें इस खतरे का कुछ करना होगा। पहले ये पता तो लगा ले
कि हमारा दिमाग जो कह रहा है वो सच है भी या नहीं। सच और झूठ का पता लगाना है तो हमें उस पर नजर रखनी होगी। ऐसे सब नजर रखेंगे तो कोई ना कोई दिख जाएगा और वो सतर्क हो जाएगा। हमें पूरी तैयारी के साथ काम करना होगा। क्यों ना ऐसा करें कि रात को मैं अकेली वहाँ छिप कर सब देखूं और पता करूं कि माजरा क्या है। नहीं नहीं, ऐसे अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, सब साथ में करेंगे जो भी करेंगे। बस पीहू, तुम कुछ तिगड़म लगाओ। देखो, अगर वो सच में राका है और जानवरों को खा रहा है तो उसे बस एक लालच देना होगा। वो खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाएगा। मतलब किसी को उसकी दावत बनकर जाना होगा। पर इसमें तो खतरा है। अगर प्लान में कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं उसके सामने जाऊंगी और उसकी ही जुबान से सच उगलवाऊंगी। सब मना करते हैं पर पीहू ठान लेती है कि वो जरूर जाएगी। इसके बाद सब प्लानिंग करते हैं और आसपास ही खड़े रहने का फैसला करते हैं ताकि वक्त पर पीहू के पास जा सके। महाराज को भी बुला लिया जाता है और फिर रात में आहा, क्या ठंडी ठंडी हवा बह रही है। मन करता है बस यहीं पर बिस्तर डालकर सो जाऊं। तो सो जाओ ना। अरे सुल्तान, तुम सोए नहीं अभी तक? इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। वैसे तुम भी तो जाग रही हो। अच्छा ये बताओ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? थोड़ी प्यास लगी थी और थोड़ी नींद नहीं आ रही थी तो बस आ गई। चलो आ ही गई हो तो आज मैं तुम्हें इस तालाब की सबसे सुंदर जगह दिखाता हूँ। सबसे सुंदर तालाब में? तो फिर एकदम लाजवाब जगह है। तुम भी देखकर खुश हो जाओगी। सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। पीहू सच का पता लगाने के लिए सुल्तान की पीठ पर बैठ गई और फिर सुल्तान ने उसे पंजे में जकड़ लिया। छोड़ सुल्तान, ये क्या कर रहा है? मुझे दर्द हो रहा है। कितने बेवकूफ है इस जंगल के पशु पक्षी। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम हमारे सुल्तान नहीं हो सकते। वो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। आज से पहले जितने जानवरों पशुओं को मारा है उन्होंने भी यही कहा था और मैं नाइंसाफी नहीं करता। सबको सच बताकर ही पेट पे उतारता हूँ और सच ये है कि मैं राका हूँ, राका। तो हमारा सुल्तान, वो मरा कैसे? अरे भोली पीहू, मैंने मारा। और कैसे मरा? बेवकूफ से मैंने कहा था कि शिकार आधा आधा बांट लिया करेंगे, पर नहीं, उसे तो वो घास फूस खानी थी। अपने जंगल वासियों की सुरक्षा करते करते बेचारा खुद शहीद हो गया। तुमने हमारे सुल्तान को मार दिया। तो क्या करता? जब तक वो जिंदा था मुझे ये ताजा ताजा मांस नहीं मिलता, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और अब मैं तुम्हें भी सुल्तान के पास ही भेजने वाला हूँ। ठहरो राका, अगर पीहू को कुछ भी हुआ तो आज तुम्हारी वो हजामत होगी कि तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। सबको खड़ा देखकर राका डर जाता है और पीहू को छोड़ देता है, मगर पीहू बहुत घायल हो गई थी, इसलिए उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। वहीं महाराज राका का फैसला करते हैं। तूने मेरे जंगल वासियों को मारने की जरूरत की है ना, अब तू देख। सभी पक्षी एक बड़ा सा जाल आसमान से सीधा तालाब में गिराते हैं और फिर सिपाही हाथियों की मदद से उसे बाहर निकाला जाता है, जहां महाराज बिना वक्त गवाए उसे मार देते हैं। और इस तरह राका का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। अब तो तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ मौसी, लेकिन हमारे सुल्तान ने हमारे लिए अपनी जान गंवा दी। हमें उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। सब लोग राजा के पास जाने के लिए निकलते हैं, मगर रास्ते में सुल्तान की बड़ी सी मूर्ति देखकर चौंक जाते हैं। अब से सुल्तान हमारा हीरो है, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, इसलिए यहाँ उसकी मूर्ति बनवाई गई है। मूर्ति देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और हमेशा सुल्तान की कुर्बानी याद करते हैं। और इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और एकता से बड़ी मुसीबत को भी हल किया जा सकता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।